3 साउथ इंडियन बहू की रसोई में हरी सब्जी। सरला आराम से सोफे पर बैठी चाय की चुस्की ले रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया, चैन से चाय तक नहीं पीने देते हैं आजकल। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सरला जल्दी से जाती और दरवाजा खोलती है और सामने उसका बड़ा बेटा अनूप कोर्ट मैरिज किए नीलिमा नाम की एक साउथ इंडियन लड़की के साथ खड़ा होता है। हाय मैं मर गई, ये क्या कर लिया तूने? माँ, आप तो मेरी और नीलिमा की शादी के लिए मान नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने नीलिमा से कोर्ट मैरिज कर ली। अब नीलिमा इस घर की बड़ी बहू है। नमस्ते अम्मा। दूर रहे मुझसे तुम मेरे घर की बहू कभी नहीं हो सकती हो। मेरे बेटे ने तुमसे शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर की है। मैं तुम्हें कभी भी घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। तुझे इसे अभी छोड़ना होगा। पर माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तो शादी हो गई है और कानूनी रूप से भी अब नीलिमा ही इस घर की बड़ी बहू है। तो आप गुस्सा छोड़िए और हमें अपना लीजिए। अनूप की बात सुनकर सरला बड़ा सा मुंह बना लेती है। वहीं अनु के 2 छोटे भाई राहुल और रुद्र दोनों ही भाभी का वेलकम करने के लिए आगे आते हैं। अब जैसे तैसे करके नीलिमा का घर में स्वागत हो जाता है। एक बार पूछा तक नहीं कि इसकी माँ क्या चाहती है और क्या नहीं, सीधा मुंह उठाकर शादी करके ले आया, और वो भी साउथ इंडियन से। अरे ना हमारी रीत की है, ना इसे हमारे बारे में कुछ पता है। अरे सरला, इतना क्यों सोचती हो? आज के समय में ये सारी बातें कौन करता है? अब शादी हो गई सो हो गई। जी माँ, और वैसे भी हम सबको पता था कि भाई नीलिमा भाभी से कितना प्यार करते हैं। तो अब कुल मिलाकर यही सही है कि आप अपनी नाराजगी को खत्म कर दीजिए। पूरा परिवार सरला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरला अपनी बात पर अड़ी रहती है। अगले दिन नीलिमा की पहली रसोई की रस्म होती है। आज मई इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगा कि सब खाने के साथ उंगली भी खा जाएगा, जिसमें नीलिमा अपनी नाराज सास को मनाने के लिए बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन खाना जैसे सांभर, डोसा, इडली आदि जैसी सारी चीजें बनाती है। सांभर बनाने के लिए वह भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन, गाजर, शिमला मिर्च, ड्रम स्टिक्स सभी अच्छे से धोकर सांभर बनाती है और उसके बाद वह इडली और डोसा बनाने के लिए चावल के आटे का बैटर तैयार करके उन्हें भी बना देती है और फिर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये सब कुछ क्या बना रखा है सांभर, इडली? ओ अम्मा, हम सोचे कि आज हमारी पहली रसोई की रस्म है तो सबके लिए हम कुछ अच्छा बना दी। आय हाय, ऐसी कैसी हिंदी बोल रही है? माँ, नीलिमा साउथ इंडियन है, इसे शुद्ध हिंदी नहीं आती। हे भगवान, अच्छा मेरी बात कान खोल के सुन ले बहू। तुम्हारे साउथ में खाते होंगे ये सब, लेकिन मेरे घर में ये सब कोई नहीं खाता। मेरे घर में खाते हैं सिर्फ हरी सब्जी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहे हम याद रखूंगी। अब लेकर जा अपना ये सारा साउथ इंडियन खाना और जाकर हरी सब्जी बनाकर लेकर आ, मेथी की भुजिया और पराठे भी। ठीक है अम्मा, हम अभी जल्दी से सबके लिए मेथी की भुजिया और पराठे बनाकर लाता है। नीलिमा जल्दी से अपना बनाया हुआ सारा खाना वापस उठाकर रसोई में ले जाती है और सरला के कहने पर मेथी की भुजिया और पराठे बनाती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। सच में खाना बहुत अच्छा बना है बहू। तू है साउथ इंडियन, लेकिन ये मेथी की भुजिया तूने बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है। जी वो हम YouTube पर रेसिपी देखी थी, वैसे हमने आज से पहले कभी हरी सब्जी बनाया नहीं, लेकिन अब हर दिन बनानी पड़ेगी, ठीक है? चिंता मत करो अम्मा, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। आपको हर दिन हरी सब्जी मिलेगी खाने को। अरे माँ, कब तक नाराज रहेंगे आप मेरी नीलिमा से? मान जाओ ना। बात ऐसी है, अगर आप लोगों को इसकी ज्यादा तारीफ करनी है या इसी की तरफ से बोलना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे नाश्ता ही नहीं करना। इतना कहकर सरला कुर्सी से उठ खड़ी होती है और पैर धमकाती अपने कमरे में चली जाती है। अयो राम, देखा आपने पहले ही अम्मा हमसे नाराज है और अब और ज्यादा नाराज हो गई। अरे चिंता मत करो, माँ मान जाएगी। सरला का ऐसे नाश्ते की टेबल से उठकर चले जाना नीलिमा को बहुत बुरा लगता है। वक्त गुजरता चला जाता है और नीलिमा हर दिन अपनी सास को खुश करने के लिए घर में हरी सब्जी बनाती है और बाकी के काम भी करती है, लेकिन फिर भी सरला नीलिमा के काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। ऐसे ही एक रात खाना खाने के बाद राहुल अपने घर की बालकनी में घूमते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अयो, मैंने तुमको कितनी बार बोला, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ऐसे नाराज मत हो मुझसे, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। राहुल का बोलने का तरीका देखकर रुद्र कहता है, अच्छा बेटा, तो तू भी किसी साउथ इंडियन के साथ चक्कर चला रहा है? अरे भैया प्लीज माँ को मत बताना। नहीं, मैं तो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। नहीं भैया, माँ पहले ही अनूप भैया की और नीलिमा भाभी की शादी को लेकर बहुत गुस्से में है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं भी लव मैरिज करना चाहता हूँ और मेरी पसंद की लड़की भी साउथ इंडियन है तो तगड़ा वाला बवाल हो जाएगा भैया। अरे यार, मेरा भी यही हाल है।
मैं भी भाभी की छोटी बहन कृतिका को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन माँ के डर से बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे उससे शादी करनी है। आपकी भाभी की बहन से बातचीत कब होगी भैया? अरे होना क्या है, अनु भैया जब भी ऑफिस से नीलिमा भाभी से मिलने जाते थे तो नीलिमा भाभी हमेशा अपनी बहन को साथ लाती थी। भैया और भाभी तो अपना निकल जाते थे तो भाभी की बहन को मैं ही कंपनी देता था। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसी बीच आपका भी साउथ इंडियन लड़की से नैन मटक्का हो गया। लेकिन आप शादी भी तो करनी है। मैं तो कहता हूँ जैसे भैया ने लव मैरिज कर ली वैसे हम दोनों को भी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, कल फिर हम दोनों अपनी पसंद के साउथ इंडियन लड़के से शादी कर लेंगे और उन्हें अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आएंगे। अब अगले दिन रुद्र और राहुल भी अपने पसंद की लड़की कृतिका और इशिता से कोर्ट मैरिज करके घर आ जाते हैं। और अब अपने घर में 3-3 साउथ इंडियन बहुएं देखकर तो सरला का दिमाग पूरे तरीके से ही घूम जाता है और बड़े ही गुस्से में कहती है, अरे एक ने तो अपनी मनमर्जी कर ली थी। मैंने सोचा था कि कम से कम दो तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, लेकिन नहीं, तुम तीनों को तो बस घर में 3 साउथ इंडियन बहू लेकर आनी थी। माँ, हम जानते थे कि आप कभी हमारी लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगी, इसलिए तो हमने कोर्ट मैरिज की। हाँ माँ, नीलिमा भाभी की तरह कृतिका और इशिता भी इस घर की बहू है। आपने जैसे नीलिमा भाभी को इस घर में रखा है वैसे ही हमारी बीवी को भी इस घर में रहने की जगह दीजिए। घर में बेशक रख लूंगी, लेकिन बहू का दर्जा नहीं दूंगी। तुम सबकी इन हरकतों की वजह से तो ना मुझे ही घर छोड़कर चले जाना चाहिए। एक भी बेटा मेरे मन मुताबिक नहीं चला। अरे बस करो भाग्यवान, कितना गुस्सा करोगी। घर में 2 नई बहू आई है, प्यार से उनका स्वागत करो। मुझे नहीं करना इनका स्वागत। आपको बहुत खुशी है ना अपनी नई बहू के घर आने की, तो आप खुद ही कर लीजिए इनका स्वागत। सरला गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद रमेश और नीलिमा मिलकर कृतिका और इशिता का घर में स्वागत करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नीलिमा के साथ कृतिका और इशिता भी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। आइयो, एक काम करते हैं, हम और बाकी सबको खुश करने के लिए आज मैं मसाला रवा डोसा और मेंदू वड़ा बनाती हूँ और साथ में चटपटा सा सांभर। हाँ ठीक है, मैं सूजी वाली और चावल वाली दोनों इडली भी बना देती है। आइयो, नो नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि हम अपनी पहली रसोई की रस्म में भी सबके लिए साउथ इंडियन खाना ही बनाई, लेकिन किसी ने नहीं खाई। तो फिर हम क्या बनाएं? आप बताएं, अम्मा को क्या पसंद है खाने में? इस घर में सिर्फ हरी सब्जी बनती और तुम दोनों भी आज पहली रसोई में हरी सब्जी बनाती है। अम्मा को बस हरी सब्जी पसंद आती है और कुछ नहीं। इशिता और कृतिका दोनों नीलिमा की समझाई हुई सारी बातों को अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर घिया और करेले की अलग अलग 2 सब्जियां बनाती है और साथ में रोटी और पराठे बनाती है। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लगा दिया जाता है और सभी लोग नीलिमा की तरह कृतिका के हाथ के बने हुए खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। क्या बात है नीलिमा बहू, आते ही तूने बाकी की 2 बहू को भी अपने रंग में रंग लिया। पहले ही बता दिया कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं। बिल्कुल, आखिर ये हमारा ही तो परिवार होती और इस घर के लोगों के पसंद का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती। झूठ है ये बात। अगर पसंद का ख्याल रखना होता ना तो आज तुम तीनों यहाँ नहीं होती। तुम तीनों ही मेरी पसंद के खिलाफ हो इस घर में। अरे भाग्यवान, खाने की बात हो रही थी, तुम फिर से बहू को ताना देने बैठ गई। हाँ माँ, अब गुस्सा थूक दो ना। कब तक ऐसे नाराज रहोगी? जब तक मेरा दिल करेगा तब तक रहूंगी और किसी को भी मुझे बार बार अपनी नाराजगी खत्म करने के लिए मुझसे गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। अयो राम, कौन बात नहीं, सब शांति हो जाती है और आराम से कान का लेती। तीनों बहुएं जैसे तैसे बात संभाल लेती हैं और सभी लोग आराम से हरी सब्जी और बाकी का खाना खाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। तीनों साउथ इंडियन बहुएं सरला को मनाने की और उसके गुस्से को कम करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कैसे भी करके सरला अपनी बहू को एक भी प्यार का मीठा बोल नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं बाजार जाती हैं। हम आज बाजार से सारी सब्जी लाती, घर में सारी सब्जी खत्म हो गई। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में इडली डोसा और सांभर खाते हुए लोग देखते हैं। वो तीनों उन लोगों को बड़े मजे से इडली सांभर डोसा खाते हुए देख रही थी, जिसके बाद उन तीनों के मुंह में भी पानी आ जाता है। शीशे से अंदर बैठे हुए लोगों को झांक कर देखते हुए वो कहती हैं, आयु कितना समय हो गया, हम अपनी पसंद का साउथ इंडियन खाना नहीं खाया। मेरा तो बहुत मन करता सांभर डोसा खाने का, लेकिन हम अपनी मर्जी का नहीं कर सकता। हमारा भी यही हाल होता, इडली खाए बिना कभी दिन शुरू ही नहीं होता था, लेकिन अब देखो हर दिन हरी सब्जी भी खा रहा हूँ और बना भी रहा हूँ। सच कहें तो हरी सब्जी बनाने में कोई दिक्कत नहीं हमको, पर ये तो मन मार के खाना पड़ रहा है ना। वो पता नहीं हम तीनों से कब तक हो पाएगा और कब तक नहीं। अयो, हम तीनों को खाने का मना करती लेकिन खा नहीं सकती।
तीनों बहू एक बार फिर से अपनी इच्छा को मारकर वापस से घर आ जाती हैं। सरला बैठकर टीवी देख रही थी। ठीक है, हम बैठकर नाटक देख लेते हैं। और तीनों भी सरला के पास बैठ जाती हैं। सरला भले ही उनसे बहुत नाराज थी लेकिन नफरत नहीं करती थी। जैसे तैसे करके दिन गुजरते चले जाते। एक सुबह गली में सब्जी वाला आता है और आवाज देता है, सब्जी ले लो, आलू, भिंडी, तोरई, करेले, टमाटर, पालक, मेथी, धनिया ले लो, ताजी हरी लाल पीली सब्जियां ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर सरला के साथ नीलिमा, इशिता और कृतिका तीनों सब्जी वाले के ठेले पर पहुंचती हैं, जहां पर दो पड़ोसन अनीता और काजल पहले से ही सब्जी ले रही थी। अरे भैया, सारी हरी सब्जियों का दाम बता दो। पालक 50 रुपए की, करेले 50 रुपए के, भिंडी 40 रुपए की, हरी मटर 70 रुपए की। ठीक है, सारी हरी सब्जियां 1-1 किलो तौल कर दे दो, मैं अपने घर से झोला ले आऊं, तब तक तुम सब्जियां तौल दो। सरला झोला लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है और तभी तीनों बहू ठेले पर सब्जी लेने आती है। और उन सब्जियों को देखकर, जो कि सांभर बनाने में और बाकी साउथ इंडियन खाना बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उन्हें देखकर तीनों बहू का मन ललचाने लगता है और तीनों आपस में धीरे से बात करती हैं। हाय, यहाँ पर तो डम स्टिक्स भी है, सीताफल भी है, ये सारी सब्जियां तो सांभर में इस्तेमाल होती। बिल्कुल सही, और वो देखो ऑरेंज वाली गाजर भी होती, ये तो सांभर और उत्तपम में बहुत ज्यादा अच्छी लगती। अच्छी तो लगती, पर अफसोस की बात होती है कि हम तीनों खरीद नहीं सकते और ना ही खा सकते। ये तो बस हमारी आंखों को खुश करने के लिए इधर आती, जुबान को खुश करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। तीनों बहुओं को इस तरीके से सब्जियों को घूरता हुआ देखकर और आपस में फुसफुस करता देख अनीता कहती है, अरे क्या हो गया सरला की बहुओं, कोई सब्जी पसंद आ रही है क्या तुम्हें? अरे ले लो अपनी पसंद की सब्जी। नो आंटी, जो अम्मा पसंद करती बस वही सब्जी हमारे घर में जाती। क्या घर में तुम्हारी पसंद नहीं चलती क्या? ऐसी बात नहीं है, पर अम्मा घर की बड़ी होती, जो फैसला वो करती हम तीनों वही मानती। अरे बस भी करो बहू, और कितना झूठ बोलोगी, मुझे सब पता है कि तुम्हारी सास कैसी और कैसी नहीं। एक नंबर की अकड़ू खड़ूस जालिम है, अपनी मनमर्जी का खाना खिलाती होगी तुम्हें। अनीता के मुंह से निकले हुए ये अपशब्द पीछे खड़ी सरला सुन लेती है, जिसे सुनकर उसका पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है और वो उल्टे पांव ही घर में वापस चली जाती है। लेकिन उसे वापस जाते हुए वहां आई काजल देख लेती है। अनीता आंटी, जैसा आप बोलती कुछ भी नहीं होती, हमारी सास हमसे बहुत प्यार करती। बिल्कुल, और रही बात खाने की तो हम सब एक साथ मिलकर खाना खाती, हम कोई भी खाना जबरदस्ती नहीं खाती, जो हमारे घर वाले कहते हम वही बनाती। और बेहतर होती कि आप भी हमारी अम्मा जी के बारे में कुछ मत कहती, हमारी अम्मा जी बिल्कुल हमारी माँ समान है और हम अपनी अम्मा के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनती। बहू की बातें सुनकर अनीता का मुंह बंद हो जाता है और काजल बड़े ही ध्यान से सारी बातों को सुन रही होती है, जिसके बाद तीनों बहुएं घर के अंदर जाती हैं। आ गई तुम तीनों, और चुगली कर लेनी थी मेरी। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम दोनों को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। ये घर में जो तुम मीठी प्यारी बनती हो, ये सब कुछ दिखावा है, दिखावा। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं, हम सच कहती। हाँ अम्मा, हमारी बात तो सुनिए, एक बार आपने जो सुना वो आधा सच था, बाकी की बात तो सुनती। अरे कुछ नहीं सुनना है, पहले ही तुम तीनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब इन सब के बाद तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत हो गई है। पर अम्मा, आप बिना पूरी बात जाने हम पर इल्जाम लगा रही। अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं। जो कुछ सच था मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। सरला अपनी तीनों बहू पर बिन बादल बरसात जैसी जोर की बरसती है और तीनों बहू गलत ना होते हुए भी अपनी सास के कड़वे बोल को सुन लेती हैं और सब्र का घूंट भरकर बिना कुछ कहे अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही रात के खाने की बारी आती है और तीनों बहुएं रसोई में खड़ी हैं। आज तो बहुत मन कर रहा है सांबर बनाने का, क्या करे, थोड़ा सा सांबर बनाती क्या अपने लिए, और साथ में डोसा इडली, बड़ा कुछ भी बना लेती, बस एक बार मुंह में स्वाद आ जाए साउथ इंडियन खाने का। नो, तुम जानती ना कि अम्मा जी हमसे कितना ज्यादा नाराज होती। अगर उन्हें गलती से भी भनक लग गई कि हम तीनों घर में साउथ इंडियन खाना बनाती, तो मुझे लगता है कि इस बार वो हमें घर से उठाकर बाहर फेंक देती। दीदी आप सही कहती, हमारी सब्जी बना देती, उसी में सबकी भलाई होती। ठीक है, तो मैं फ्रिज में से पालक निकाल कर लेकर आती, पालक आलू बना देती और साथ में मटर के पराठे भी बना देती, सबको खूब पसंद आती वो। तीनों बहू एक बार फिर से अपनी इच्छा को मारकर सबके लिए बाकी का खाना बनाती। आलू मटर अच्छे से धोने के बाद वो मटर के पराठे बनाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा पालक को काटती है, फिर एक चूल्हे पर आलू पालक की सब्जी बनाई जाती है। खाना बहुत अच्छा बनती, खुशबू भी बहुत अच्छी आती। सभी को खाना परोसा जाता और सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। इस तरह हर रोज घर में हरी सब्जी ही बनती थी। उसके अलावा घर में और कुछ नहीं बनता था और ना ही बहुएं अपनी इच्छा जाहिर करती थी। जैसे तैसे करके दिन गुजरते चले जाते। एक सुबह नीलिमा फोन में रील देखती है।
इसमें तो बार बार इडली डोसा सांभर आती, मेरा बहुत मन ललचाती। हम कभी मायके में हरी सब्जी नहीं खाते, अब रोज खानी पड़ती। फोन में इतना सारा खाना आती, हम तो फोन देखना ही छोड़ दी। तीनों बहुएं अपना मन मारकर अपने ससुराल वालों की पसंद की हरी सब्जी बना देती, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यहाँ सभी लोग पेट भरकर खाना खा रहे थे, वहीं 3 लोगों का खाना बिल्कुल कम होता जा रहा था। और इस चीज को उन तीनों के ही पति काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे। ऐसे ही एक रात तीनों जब अपने कमरे में होते हैं तब, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत कम खाना खा रही हो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, हमारा बस अलग खाना खाने का मन करता, हरी सब्जी अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें किसने कहा है कि हरी सब्जी खाने के लिए? तुम अपनी पसंद का खाना खा सकती हो, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं होती, अभी हम हरी सब्जी खाती, अम्मा जी को हरी सब्जी के अलावा और कुछ पसंद नहीं होती। हमारा साउथ इंडियन खाना सबसे अलग होती है, अभी हम इसीलिए नहीं बनाती। तो फिर क्या बात है इशिता, बताओ ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं हरी सब्जी नहीं खा पाती, हमको हरी सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद होती, इतने दिनों से खा कर पक जाती। अरे ऐसी बात है तो तुम अपने लिए अपनी पसंद का खाना बनाओ ना, हरी सब्जी क्यों खा रही हो? आयु नहीं खा सकती ना अपनी पसंद का खाना, क्योंकि अम्मा जी को पसंद नहीं आती और हम नहीं चाहती अम्मा जी और ज्यादा नाराज हो जाती। अपनी बीवी की बात सुनकर तीनों भाइयों को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन जब ऑफिस से घर आते हैं तो तीनों ही अलग अलग तरीके की साउथ इंडियन डिश जैसे डोसा, इडली, उत्तपम आदि पैक करवा कर अपनी बीवी के लिए लेकर आते हैं। देखो मैं आज सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। तीनों ही अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद उनके लिए साउथ इंडियन खाना लेकर आते हैं और ये सब देखकर, अरे ये सब क्या है, ये कौन लाया यहाँ पर, साउथ इंडियन खाना कहाँ से आती? हम तीनों भाई लेकर आए हैं। हाँ मैं भी लेकर आया हूँ। बिल्कुल मैं भी लेकर आया हूँ, कल ही तुम मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें ये सब खाने का मन करता है। इससे पहले कि तीनों बहुएं कुछ बोल पाती तभी वहां सरला आ जाती और बाहर से आया साउथ इंडियन खाना देखकर तो उसका गुस्सा एकदम ज्वालामुखी की तरह तीनों बहुओं पर फूट पड़ता है। अच्छा, तो अगर घर में ये साउथ इंडियन खाना नहीं बना तो तुम तीनों ने बाहर से खाना मंगवा लिया? नहीं अम्मा जी, आई से कुछ भी नहीं है, हम ये खाना नहीं मंगवाती। हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस इन तीनों का साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा था और इन्होंने इतने दिनों से खाया नहीं था जब से यहाँ आई है। देखा, पीछे से मेरे बेटों के कान भरे जा रहे और मुझे कुछ खबर तक नहीं। अरे मुझे तो कभी नहीं कहा कि साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, जानबूझकर इन्हें पीछे से कहा ताकि मुझे गलत साबित कर सको। आयु रामा नको अम्मा, ऐसा नहीं होती। अरे ऐसा ही होती, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। उस दिन पड़ोसन से चुगली कर रही थी और अब मेरे बेटों को मेरे खिलाफ भड़का रही हूँ। यही कहकर ये खाना मंगाया होगा ना कि मैं तुम्हें घर पर बनाने नहीं देती। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होती, आप गलत समझती। अरे सही गलत समझने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। तुम तीनों की तीनों एक जैसी ही हो और हो भी क्यों ना साउथ इंडियन जो हो। मैंने जो पहले ही कहा था, पता नहीं क्यों इन तीनों से शादी कर ली। मुझे पता ही था तीनों एक ही जगह की हैं, तो तीनों मिलकर अपना फायदा सोचेंगी। अरे क्यों भड़क रही हो बहुओं पर? अगर उनका बाहर से कुछ खाने का मन था और उनके पति ने उन्हें ला दिया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हाँ, सबको मैं ही बुरी लगती हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जिसे जो करना है वो कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही। गुस्से में घर के बाहर वो चली जाती हैं, जहां उसे अनीता और काजल नजर आती हैं और सरला को गुस्से में देखकर अनीता मौके का फायदा उठाकर कहती है, आजा आजा सरला, अब तो हर दिन तू साउथ इंडियन खाना खाती होगी, तेरी तीनों बहुएं साउथ इंडियन है, हर दिन बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर देती हैं, तेरे तो सही मजे है, घर में 3 साउथ इंडियन बहू जो आ गई हैं। हाँ, बहुत बढ़िया खाना बना कर देती, तुम भी आकर खा लेना। तो भाई आगे तो सारी सच्चाई बोलकर गई थी ना उस दिन मेरी बहू, मैंने सब सुन लिया था, कितनी बुराई कर रही थी वो मेरी, और तुम उनके साथ मिलकर और ज्यादा बुराई कर रही थी। अरे मैंने कब ऐसा किया? राम राम, मैं क्यों किसी की बुराई करूंगी, बल्कि तेरी बहुएं ही थी जो ऐसा कह रही थी। उनके उदास चेहरे से ही दिख रहा था कि तीनों बेचारी कितनी ज्यादा दुखी है। जब काजल ये सुनती है तो उसे समझ आता है कि सरला को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तब वो उसे सारी बात बताती है। अरे सरला, ये तो क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी बहुएं तो तुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तुमसे किसने कह दिया? मेरी बहू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझती है, मुझे सब पता है, मेरे सामने मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, उस दिन जब अनीता तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी तो तेरी बहू ने तेरा पक्ष लिया था। अरे वो तो तुझे माँ मानती है और तू अपनी बहू को ही गलत समझ रही है। उन्होंने तो बल्कि अनीता की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी थी। ये तेरे बारे में बहुत कुछ गलत बोल रही थी और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही थी। अब काजल उस दिन की सारी बात सरला को बताती है, जिसे सुनकर सरला को बहुत बड़ा धक्का लगता है और सबसे पहले वो अनीता की क्लास लेती, जिसका पर्दाफाश होने के बाद वो वहां से खिसकने की कोशिश कर रही थी। अरे अब ऐसे कहाँ दुम दबा कर भाग रही हो, जरा अपना इनाम तो लेती जाओ।
तुम इस तरह दूसरों की बहुओं को भड़काती हो, तभी तो तुम्हारे पूरे मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं होती, और इसीलिए तेरी बहू भी तेरी इज्जत नहीं करती। लेकिन मेरी तीनों साउथ इंडियन बहू कितनी अच्छी हैं। सरला वापस घर जाते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इसका मतलब मुझे उस दिन इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। सरला जल्दी से अपने घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि तीनों बहू अपने पति से बहस करते हुए कह रही हैं, आपको क्या जरूरत थी, सब आपका गलती है। जब आपको पता था कि हमारे घर में साउथ इंडियन खाना किसी को पसंद नहीं, सबको हरी सब्जी खाना पसंद है, तो आपको साउथ इंडियन खाना नहीं लाना था। हम इतने वक्त से अम्मा जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों की वजह से हमारी सारी कोशिश तो मिट्टी में मिल गया, सब पानी में मिल गया। हमें नहीं खाना है सांभर इडली डोसा, हमारी सब्जी कहाँ करी खुश है। अरे कम से कम हमारी सब्जी के बहाने से अम्मा जी हमसे बातचीत तो कर लेती। अब हमको नहीं लगता अम्मा जी हमसे बिल्कुल बात करेगा। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। अम्मा का पसंद का सबसे आगे हमको अपना पसंद नहीं चाहिए। हम बहुत गलत काम करता है, इसीलिए अम्मा हमसे नाराज रहता। अम्मा घर का बड़ा है, उनकी मर्जी चलना चाहिए घर में। अपनी बहू के मुंह से उनकी सारी सच्चाई सुनकर तो सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में दुख के आंसू भर आते और वह खुद से कहती है, भगवान, मैं कितना ज्यादा गलत सोचती थी अपनी बहू के बारे में। मेरी बहू तो सब कुछ मेरी पसंद से करती है। उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर मेरी इच्छा को पूरा किया है। मैं इतनी ज्यादा गुस्से में अंधी हो गई थी कि एक बार भी अपनी तीनों बहू के सच्चे प्यार और मेहनत को नहीं समझ सकी। सरला बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और तीनों बहुएं अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगले दिन, एक काम करो, आज तुम तीनों बाजार चली जाओ। मैंने तुम्हें फोन पर कुछ सामान की लिस्ट भेज दी है, वो सारा सामान तुम तीनों खरीद कर बाजार से घर लेकर आना। और याद रहे, फोन किए बिना घर वापस मत आना। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर में नहीं आ जानी चाहिए। पर अम्मा जी, आप साथ नहीं चल रही क्या? आप अभी तक हमसे नाराज होती, आप हमें माफ कर देती। नहीं, तुम तीनों चली जाओ, मैं घर पर रहूंगी, मुझे कुछ काम करना है। सरला के कहने पर तीनों बहुएं बाजार चली जाती हैं और अब क्योंकि बाजार में तीनों बहू को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए सरला घर में अपनी साउथ इंडियन बहू की पसंद का सांभर, इडली, डोसा, उत्तपम, मेंदू वड़ा, रवा डोसा आदि जैसी सारी चीजें बनाती है। अब सरला सब्जी धोते हुए, उसे काटते हुए खुद से कहती है, अब देखना मैं कैसे अपनी बहुओं को अपने हाथ का एक से एक बढ़िया मसालेदार साउथ इंडियन खाना बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे गए जमाने, मैं भी किसी से कम नहीं थी, सब बनाकर छोड़ रखा है मैंने। एक चूल्हे पर सांभर, एक चूल्हे पर उत्तपम, एक चूल्हे पर डोसा, सब सरला बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों को बड़ा डर लग रहा था कि आज अम्मा हमसे ऐसे क्यों कही थी। सच में अम्मा हमसे बहुत नाराज होती, आज के बाद हम साउथ इंडियन खाना कभी नहीं खाती। हाँ, अम्मा को नहीं पसंद होती, हाँ हम नहीं खाती। ये तीनों को लग रहा था कि सरला को उनका साउथ इंडियन खाना पसंद नहीं, लेकिन उनके लिए तो बड़ा सा सरप्राइज वेट कर रहा था। बाद में जब वह तीनों घर आती हैं तो पूरे घर में गर्मा गर्म साउथ इंडियन खाने की खुशबू फैली हुई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आती। लेकिन खुशबू आती कहाँ से? हमारे घर से तो नहीं आती। लगता है पड़ोस से कोई हमारी पसंद का खाना बनाती। मेरा जी बहुत ज्यादा ललचाती। आ गई तुम तीनों के तीनों? जी अम्मा जी आ गए, और आपने जो सामान कहा वो सारा सामान लेकर आती। अच्छा ठीक है, तो जाओ हाथ मुंह धो लो और फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन खाना तो हम अभी बनाई नहीं अम्मा, अभी अभी तो हम आती। वो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो खाना मैंने पहले से ही बना लिया। तुम तीनों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तीनों बहुएं जाती हैं और जल्दी से हाथ मुंह धोकर जैसे ही वो खाना खाने के लिए टेबल पर आती हैं तो टेबल पर सजा हुआ साउथ इंडियन खाना देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सब कुछ आप हमारे लिए बनाई? हाँ, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि तुम तीनों मेरे बारे में क्या सोचती हो और तुम्हारे दिल में क्या है। इस कहानी को देखकर तो और भी ज्यादा खुशी हो जाती। अब ये साउथ इंडियन खाना हम घर में बनाती। ओहो, मेरी भी भाषा तुम्हारी जैसी हो जाती। कोई बात नहीं, तुम ये खाना खाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं घर में हरी सब्जी नहीं बनेगी। नहीं नहीं अम्मा जी, आप जो बोलेंगे वही बनेगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, कभी कभार घर में तुम अपनी पसंद का खाना बना सकती हो, लेकिन मुझे हरी सब्जी खाना पसंद है तो मेरे लिए हर दिन हरी सब्जी बनेगी। बाकी कभी कभी मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद का खाना खा लिया करूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, हम आपकी पसंद का ही खाना खाती।
अरे तुम तीनों भी कुछ ज्यादा ही भोली हो। मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया अपनी पसंद का खाना खाने को। माना कि मैंने तुम्हें अपनाया नहीं था, लेकिन अपनी पसंद का खाना खाने के लिए तुम्हें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो अपनी पसंद का खाना खा सकती हो, बस अपनी अम्मा की पसंद का भी खाना बना देना और अपनी पसंद का भी। रमेश और बाकी तीनों लड़के वहाँ आते हैं और ये सब देखकर, अरे क्या बात है, आज तो घर में कुछ निराला खाना बना है। मुझे सब पता है, ये सारा खाना माँ ने बनाया है। चलो देर से ही सही, कम से कम साउथ इंडियन के साथ हाथ तो मिलाया। यही बात सोचकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं गंगा नहा लिया। हाँ हाँ, आज से इस घर में सास बहू की नोकझोंक होगी, लेकिन खाने को लेकर नहीं होगी। बाकी बड़ी मैं हूँ तो हुक्म तो मेरा ही चलेगा। चिंता मत करो अम्मा, अम्मा आपका कभी भी मान सम्मान खराब नहीं होने देगी। बिल्कुल, अब मुझसे रुका नहीं जाती कि हम सब बैठकर जल्दी से खाना खाती, क्योंकि भूख भी बड़ी जोर की लगी और सामने पसंद का खाना भी होती। बिल्कुल, चलो बैठो सब, आज मैं अपने हाथों से खाना परोसती सबको। सरला सभी को अपने हाथों का बनाया हुआ साउथ इंडियन खाना परोसती है और तीनों साउथ इंडियन बहुएं मिलकर पूरे परिवार के साथ खाना एंजॉय करती हैं। आगे से अब हफ्ते में 1-2 बार वह अपनी पसंद का साउथ इंडियन खाना भी बनाती हैं और बाकी सबके लिए हरी सब्जियां बनाकर उन्हें खिलाती थी।